बिजली जोर जोर से कड़क रही थी। वहीं महलों की सीढ़ियों पर बैठकर राजा जोर जोर से रो रहा था। हे भगवान, हमने ऐसा कौन सा कर्म किया कि हमें औलाद का सुख नहीं मिला? यह कैसी दुविधा दी है तुमने? महाराज, संभालिए खुद को। हम कभी माता पिता नहीं बन सकते। यही हमारा भाग्य है, क्योंकि हमारा राजवंश शापित है। हाँ महारानी, अगर हमारी औलाद नहीं हुई तो हमारा राजवंश खत्म हो जाएगा, और अगर औलाद पैदा हुई तो हमारा राजवंश तबाह हो जाएगा। ना जी सकते हैं और ना ही मर सकते हैं। एक तरफ राजा रानी पर किस्मत जुल्म डाह रही थी, वहीं उसी राज्य के रामपुर गांव में श्वेता नाम की लड़की, जो एक मासूम से बच्चे को अपने सीने से लगाए बैठी थी, और उसके भैया भाभी उस पे जोर जोर से चिल्ला रहे थे। तूने हराम का बच्चा पैदा कर लिया। अरे तुझे शर्म नहीं आई? अपने भाई की समाज में नाक कटवा दी तूने। सच सच बता श्वेता, किसकी औलाद है ये और कौन है इसका पिता? किसका गंदा खून है ये? भैया, ये बच्चा मेरा है, मेरी कोख का है। बच्चे का पिता कौन है, इससे क्या फर्क पड़ता है? अब बस मेरा भाग्य ये बच्चा ही है। तेरे बोलने से कुछ नहीं होगा। किसने यह कलंक तेरे माथे पर लगाया है? उसका नाम बता दे, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भैया, मैं आपको अभी नहीं बता सकती। समय आने पर पता आपको चल जाएगा। देखा, जवाब ही नहीं दे पा रही। जरूर पाप की औलाद है। ऐसा बच्चा तो जिंदा रहने के लायक ही नहीं है। मार डाल इसे, अभी के अभी। इस हराम की औलाद को जिंदा मत छोड़। नहीं भैया, मैं जान दे दूंगी, पर अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। इसे मारने से पहले आपको मुझे मारना होगा। इतना बोलकर श्वेता रोते हुए अंदर चली जाती है। श्वेता, तू समझती क्या है खुद को? तेरे जैसी बदचलन लड़की इस घर में रहे, ये मैं कभी नहीं होने दूंगी। चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं तुझे इस घर और इस गांव से निकाल कर ही दम लूंगी। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन खुशबू जैसे ही कुएं से पानी भरने जाती है, तभी एक औरत कांता से कहती है, अरे सुना तुम लोगों ने, मेरी ननद श्वेता माँ बन गई है, वो भी कुंवारी। अब बताओ कैसी इज्जत बची हमारे खानदान की? मेरे पति ही है जो उसे घर से बाहर नहीं निकाल रहे, वरना मैं तो कब का निकाल फेंकती। क्या कुंवारी माँ, ये कैसे हो सकता है? अगर ऐसी गंदी लड़की गांव में रहेगी तो बाकी लड़कियां भी बिगड़ेंगी ना। यही तो मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ। अगर वो रही हमारे गांव में तो आप सबकी भी बेटियां बिगड़ जाएंगी। पर मैं क्या करूँ, मेरा तो एक नहीं चलता। मैं आज ही मुखिया जी से जाकर शिकायत करती हूँ, अब वो ही फैसला करेंगे। फिर कांता भागते हुए मुखिया जी के पास जाती है। मुखिया जी गजब हो गया। क्या हो गया कांता? तू इतनी परेशान क्यों है? अरे मुखिया जी, वो विष्णु की बहन है ना श्वेता, अरे वो कुंवारी माँ बन गई है और हमारे ही गांव में रह रही है। ये कैसी बातें कर रही है कांता? भला कुमारी माँ हमारे गांव में? ये तो गांव की इज्जत पर धब्बा है। हाँ मुखिया जी, हाँ यही तो कह रही हूँ। अगर वो इस गांव में रहेगी तो हमारी बेटियों पर इसका असर पड़ेगा। लोग क्या कहेंगे कि हमारे गांव में ऐसी गंदी सोच वाली लड़की रहती है। नहीं, ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अगर वह सचमुच कुमारी माँ है तो उसे इस गांव में रहने का कोई हक नहीं है। तो फिर देर किस बात की मुखिया जी, चलिए हम सब गांव वाले मिलकर उसे गांव से निकाल देते हैं। ठीक है, अभी चलते हैं उसके घर और फैसला गांव के सामने करेंगे। कांता की बातों से भड़ककर
मुखिया गांव वालों को लेकर गांव की ओर निकल जाता है। श्वेता, बाहर आ। तूने पूरे गांव का सिर झुका दिया है। तुझे और तेरे इस नाजायज बच्चे को हम गांव से निकाल देंगे। ये बच्चा गंदा खून है, इसे जिंदा मत रहने दो, मार डालो उसे। काका, मुखिया जी दया करो इस मासूम पर, इसका क्या कसूर है? मैंने अगर कोई गलती की है तो मुझे सजा दो ना, लेकिन इस बच्चे को तो मत मारो। नहीं, हम इस बच्चे को बख्श नहीं सकते। इसे अभी खत्म होना चाहिए। श्वेता बार बार गिड़गिड़ाती रही, लेकिन कोई उसकी बात सुनने वाला नहीं था। तभी उसका भाई विष्णु बीच में आ गया। बस करो, कोई इस बच्चे को हाथ नहीं लगाएगा। चाहे मेरी जान चली जाए, लेकिन मैं इसे मरने नहीं दूंगा। लेकिन यह तो पाप की औलाद है विष्णु, इसे बचाकर तू भी गुनहगार बनेगा। पापी चाहे मैं हूं, चाहे मेरी बहन, पर यह बच्चा मासूम है। इसे मारने की बात मत करिए मुखिया जी। हमें कुछ दिनों का वक्त दीजिए, हम इस पर फैसला ले लेंगे। देखो विष्णु, तुम पंचायत के फैसले के बीच में आ रहे हो, लेकिन यह तुम्हारी बहन और इस बच्चे का सवाल है। इसलिए हम लोग तुम्हें 2 दिन का वक्त देते हैं। अगर 2 दिन के अंदर कोई हल नहीं निकलता तो यह लड़की और उसका बच्चा पंचायत के हवाले कर देना। और याद रखना, पंचायत जो भी फैसला लेगी वही तुम्हें मानना पड़ेगा। सभी गांव वाले यह कहकर वहां से चले गए। फिर विष्णु घर आकर गुस्से में श्वेता को थप्पड़ मारता है। तेरी वजह से हमारी नाक कट गई। गांव में लोग हमें थूक रहे हैं। अब कौन तुझसे शादी करेगा? किसे चाहिए एक कुंवारी माँ? मैंने तो पहले ही कहा था कि ये लड़की हमारे घर की इज्जत डुबाएगी। देख लिया ना, आज पूरा गांव हमें कोस रहा है। अब बहुत हो गया, अब तो इस घर में कदम नहीं रखेगी। जा, निकल जा इस घर से, और अपना यह बच्चा भी अपने साथ ले जा। भैया, भैया मुझे मत निकालो, मैं कहाँ जाऊंगी इस मासूम को लेकर? मेरी कोई गलती नहीं है, दया करो मुझ पर भैया। तुझ पर अब कोई दया नहीं होगी, जान निकल जा। तेरे जैसी लड़की से इस घर और गांव दोनों की बदनामी है। भैया, भाभी, हमें माफ कर दो। हमारी वजह से आप दोनों को इतना दुख सहना पड़ा है, लेकिन अब मैं आप दोनों को और तकलीफ नहीं देना चाहती। मैं यहाँ से जा रही हूँ। श्वेता अपने बच्चे को सीने से लगाती है और घर से निकल जाती है। ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं। भूखी प्यासी श्वेता बच्चे को लेकर भटकती रहती है। फिर एक दिन गांव की मंदिर की सीढ़ियों पर जाकर बैठ जाती है। भैया, कुछ खाने को दे दीजिए। कई दिनों से मैं भूखी हूँ और मेरा बच्चा भी भूख से तड़प रहा है। कुछ तो दया करिए। जा, जा, मेरे पास कुछ नहीं है। मैं कहाँ से दूं? चल निकल यहाँ से। ऐसे ही श्वेता कई लोगों से मदद मांगती है, पर उसकी कोई मदद नहीं करता है। फिर वह हिम्मत जुटाकर पुजारी के पास जाती है। पुजारी जी, कुछ खाने को दे दीजिए। मेरा बच्चा और मैं कई दिनों से भूखे हैं। बेटी, अभी तो भगवान का भोग नहीं चढ़ा, थोड़ी देर रुक जाओ, फिर मैं तुम्हें प्रसाद देता हूँ। थोड़ी देर बाद पुजारी श्वेता को प्रसाद देता है। फिर वह प्रसाद अपने बच्चे को खिलाती है और खुद भी खाती है। धीरे धीरे श्वेता इसी तरह समय बिताती रही और 5 साल बीत गए। उसने जंगल के किनारे एक छोटी झोपड़ी बना ली। मोहित बेटा, ध्यान रखना, झोपड़ी के पास ही खेलना। मैं मंदिर से थोड़ा भोजन लेकर आती हूँ। श्वेता मंदिर की तरफ चली जाती है और मोहित खेलने लगता है और खेलते खेलते जंगलों की तरफ चला जाता है और एक चोर से टकरा जाता है। अरे, ये बच्चा इतने घने जंगल में अकेला क्या कर रहा है? लगता है इसका कोई पास में नहीं है। अच्छा मौका है, इसे चुरा लेता हूँ।
गुलाम बाजार में बेचूंगा तो अच्छे पैसे मिलेंगे। फिर चोर मोहित को उठा ले जाता है और चोर बाजार में बेच देता है। और इधर मंदिर से लौटते वक्त श्वेता खुशी खुशी भोजन लेकर आई, लेकिन घर आकर देखा तो उसका बेटा मोहित कहीं नजर नहीं आया। मोहित, ओ मोहित, बेटा कहाँ हो तुम? बेटा बाहर आ जा। वह आसपास सभी जगह देखी, लेकिन उसे मोहित कहीं नहीं दिखा। हे भगवान, मेरे मोहित को क्यों छीन लिया? वही तो मेरी आखिरी उम्मीद थी। अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? मेरा बच्चा मुझे वापस कर दो भगवान। मैं उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकती। वह जमीन पर बैठकर जोर जोर से रोने लगती है और अपने बेटे को ढूंढते ढूंढते थक गई थी, लेकिन उसका बेटा कहीं नहीं मिला और ऐसे ही 5 साल बीत जाते हैं। मोहित बेटा कहाँ हो तुम? 5 साल हो गए। भगवान, मेरे आंसू सूख गए हैं, लेकिन मेरे बच्चे का कहीं पता नहीं। क्यों इतना बड़ा इम्तिहान ले रहे हो तुम मुझसे? श्वेता अपने बच्चे को ढूंढते ढूंढते पागल सी हो गई थी। वह अपने बच्चे को ढूंढते ढूंढते अपने ही गांव में आ गई। देखा, एक नाजायज बच्चे के चक्कर में कैसी हालत कर ली। ना शादी हुई, ना जिंदगी मिली, ऊपर से पागल भी बन गई। हाँ, ऐसी औरत तो बस गांव की इज्जत खराब करती है। वही राजा एक घने जंगल में शिकार कर रहे थे, तभी उन्हें जोरों से प्यास लगती है। कोई है क्या आसपास? मेरी मदद करो, भगवान के लिए थोड़ा सा पानी पिला दो। अचानक एक 10 साल का बच्चा मिट्टी के बर्तन में पानी लेकर आता है। महाराज, लीजिए, यह पानी पी लीजिए। फिर महाराज उसके हाथ से पानी पी लेते हैं। अरे बेटा, तू कौन है और इतने घने जंगल में अकेला क्या कर रहा है? महाराज, मेरा कोई नहीं है। एक मालिक ने मुझे अपने घर रखा था, पर मैं काम ज्यादा नहीं कर पाता था, इसलिए उन्होंने मुझे निकाल दिया। अब मैं यही जंगल में रहता हूँ और जैसे तैसे पेट पालता हूँ। मेरी माँ भी है, पर पता नहीं वो कहाँ है। राजा भावुक होकर मोहित के सिर पर हाथ रखते हैं। बेटा, तू बहुत सीधा और ईमानदार लग रहा है। तेरे जैसा बच्चा जंगल में भटकता रहे, ये न्याय नहीं है। चल, तू मेरे साथ चल, मैं तुझे अपने महल ले जाऊंगा। राजा मोहित को महल ले जाता है और वहां पर उसे अच्छे कपड़े और भोजन मिलता है। मोहित पहली बार अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। कुछ दिन महल में रहने के बाद मोहित एक दिन खेल रहा था, तभी राजा की नजर उसके गले पर पड़ती है। अरे ये कैसा निशान है? यह कोई मामूली निशान नहीं लगता। ये तो हमारे राजवंश का चिन्ह है। ये बच्चा आखिर कौन है? राजा बेचैन होकर तुरंत निर्णय लेते हैं। नहीं, मुझे सच जानना ही होगा। इसे अभी राजगुरु के पास ले जाना पड़ेगा। वही बता पाएंगे इस रहस्य का राज। राजा मोहित को लेकर तुरंत राजगुरु के पास पहुंचते हैं। आई महाराज, बोलिए, कैसे याद किया मुझे? बाबा, ये बच्चा कौन है? इसकी गर्दन पर मेरे राजवंश का निशान क्यों है? सच बताइए, क्या रहस्य है इस बच्चे का? राजन, ये कोई पराया नहीं, ये तुम्हारा ही खून है, तुम्हारा बेटा। मेरा बेटा? लेकिन ये कैसे संभव है बाबा? सच जानना है तो खुद तलाश करो राजन। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। राजा उसके बाद राजा मोहित को लेकर राजमहल में आ जाते हैं। इसका सच महारानी को पता होगा। मुझे जल्दी से महारानी के पास जाना चाहिए। इतना कहकर वो महारानी के पास जाते हैं। रानी, सच सच बताओ,
क्या कभी हमारी कोई संतान हुई थी? अगर झूठ बोलोगी तो कसम खाता हूं ये पूरा राज्य जला दूंगा। महाराज, हाँ सच है, हमारी एक संतान हुई थी, लेकिन जन्म लेते ही मैंने सबको कह दिया था कि वो मर चुका है। क्या? लेकिन क्यों रानी, क्यों ऐसा किया तुमने? राज पर शाप था महाराज। मैंने आपके और राजवंश की भलाई के लिए अपने ही बच्चे को मरवाने भेज दिया ताकि राजवंश बच सके। रानी, वो बच्चा मरा नहीं था, बाबा ने बताया है वो जिंदा है। वही बच्चा आज हमारे पास है। क्या सच कह रहे हैं महाराज? क्या हमारा बच्चा जिंदा है? हाँ रानी, और बाबा ने कहा है कि शाप भी अब खत्म हो चुका है। हमारा बेटा अब हमारे लिए किसी विनाश का कारण नहीं बनेगा। मोहित जो हमारे महल में है वही हमारा बेटा है। महाराज, क्या आप सच कह रहे हैं कि मोहित ही हमारा बेटा है? हाँ रानी, उसके गले पर वही निशान है, हमारे राजवंश का चिन्ह। वही है हमारा खोया हुआ बेटा। रानी की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगती है। वह दौड़कर मोहित के पास जाती है। मेरा बेटा, मेरा लाल, तू सच में लौट आया मेरे पास। हाँ, तू ही मेरा बेटा है। नहीं, आप मेरी माँ नहीं हो। ये तुम कैसी बात कर रहे हो? मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। ये खबर धीरे धीरे पूरे राज्य में फैल जाती है कि खोया हुआ राजकुमार मिल गया है। और वहां पर खड़ा एक बूढ़ा आदमी मोहित को देखकर चौंक जाता है। अरे यह तो श्वेता का बेटा है, वही बच्चा जिसके लिए बेचारी श्वेता मंदिर की सीढ़ियों पर भीख मांग रही थी। यही है, मुझे अभी जाकर श्वेता को यह खबर देनी होगी। वह तुरंत राजमहल से निकलकर श्वेता के पास जाता है और कहता है, श्वेता, श्वेता, तेरे लिए एक बड़ी खबर है, तेरा बेटा जिंदा है। क्या क्या कहा तुमने? मेरा बेटा जिंदा है? नहीं नहीं, तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे हो भैया? ये सच है? नहीं बहन, यह पूरा सच है। तेरा बेटा जिंदा है और अभी राजमहल में है, महाराज और महारानी के पास। हे भगवान, सच में मेरा लाल जिंदा है। इतने सालों से जिसकी राह देख रही थी, आज वो मुझे मिलेगा। भैया, भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना सुनकर श्वेता दौड़कर राजमहल में चली जाती है और राज्य दरबार में जाकर पहुंच जाती हैं। अरे ये कौन है जो पागलों की भेष में राज दरबार में आ गया? इसे बाहर निकालो। राजा साहब, रानी साहिबा, मेरा बच्चा मुझे वापस दे दो। मैंने इसके लिए सब कुछ त्याग दिया, भूखी रही, प्यासे दिन काटे। नहीं, मेरा बेटा है, सालों पहले हमसे बिछड़ा था, अब इसे हमसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं। अगर मेरा बच्चा मुझे नहीं मिला तो मैं अपनी जान दे दूंगी। महाराज, मेरा बच्चा मुझे लौटा दीजिए। कैसे मान लूं कि यह बच्चा तेरा है? क्या प्रमाण है तेरे पास कि मोहित ही तेरा बेटा है? महाराज, यह पूरा सच है, हम सब जानते हैं यह बच्चा श्वेता का ही है। इस बेचारी ने सालों तक मंदिर की सीढ़ियों पर भीख मांग मांग कर इसे पाला था। इसके लिए दिन रात भूखी रही, हर त्याग किया, और आज यही बच्चा इसका नहीं मिल रहा। इस दर्द ने इसे पागल बना दिया है। महाराज, 4-5 साल पहले इसका बेटा किसी ने चुरा लिया था, तभी से यह दर दर भटक रही थी। पर मैं ये बच्चा किसी भी हाल में नहीं दूंगी। ये मेरा लाल है, मैं फिर से नहीं खो सकती। हे भगवान, यह कैसी स्थिति है? एक तरफ मेरी रानी है और दूसरी तरफ यह औरत है। मैं किसका साथ दूं, किसे सही कहूं? लेकिन नहीं, मैं अपना बेटा किसी को नहीं दे सकता। सैनिक, इस औरत को महल से बाहर निकाल दो। नहीं नहीं महाराज, ये ठीक नहीं है। आप मेरा बच्चा छीन रहे हैं, ये अन्याय है। महाराज, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। सैनिक श्वेता को महल से बाहर फेंक देते हैं। वो फर्श पर गिर जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। कुछ देर बाद उसका भाई विष्णु वहां आता है और कहता है, श्वेता, तू क्यों इस तरह रो रही है? क्या हालत बना ली है? अपने इस बच्चे के चक्कर में तूने खुद को बर्बाद कर लिया है।
भैया, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। महाराज ने मेरा बच्चा छीन लिया है। कहते हैं कि वो उनका बेटा है, लेकिन आप जानते हो ना भैया, वो बच्चा मेरा है। हाँ बहन, मैं जानता हूँ वह बच्चा तेरा ही है, लेकिन हम महाराज से नहीं लड़ सकते। यह उनकी ताकत है, हमें मानना पड़ेगा। चल मेरे साथ, घर चल। नहीं भैया, मुझे कहीं नहीं जाना। मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मेरा मोहित चाहिए। श्वेता, तू मेरी जान है। अगर तू ऐसे ही टूट गई तो मैं भी जी नहीं पाऊंगा। चल चल मेरे साथ, वरना तू बर्बाद हो जाएगी। विष्णु श्वेता को किसी तरह घर ले जाता है। श्वेता की हालत देखकर सबका दिल टूट जाता है। रात किसी तरह बीत जाती है। अगले दिन सुबह जब होती है तो राजा रानी अपने बेटे के साथ उनके दरवाजे पर खड़े थे। श्वेता, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारा हक छीना, लेकिन हमारा बेटा ये सब धन दौलत छोड़कर सिर्फ तुम्हें चाहता है। माँ, मुझे आपकी बहुत याद आई। मैं आपके बिना नहीं रह सकता था। मोहित, मुझे भी तेरी बहुत याद आई बेटा। मैं सोच रही थी कि शायद मैं फिर कभी तुम्हें नहीं देख पाऊंगी, लेकिन देखो, किस्मत ने हमें फिर से मिला दिया। श्वेता, अब तो मुझे बताओ, आखिर ये बच्चा कैसे मिला? इसका राज क्या है? भैया, जब मैं जंगल से लकड़ियों को लेकर लौट रही थी, तभी मैंने एक सैनिक को देखा जिसने इसे मिट्टी में दबा दिया था, और मैंने उसे देख लिया। तभी मैंने सोचा, अगर मैं इसे अपना नाम नहीं दूंगी तो कोई ना कोई इसे जान से मार ही देगा। इसलिए मैंने इसे अपना नाम दिया, और मैंने इसे अपनी संतान की तरह प्यार करना शुरू किया। बहन, तुमने सच में बहुत बड़ा दिल दिखाया है। कोई भी कुमारी ये कभी नहीं कर सकती। एक बच्चे के लिए इतना त्याग और प्यार दिखाया। ये बच्चा अब सिर्फ तुम्हारा है। यह सुनकर वहां पर मौजूद सभी लोग भावुक हो जाते हैं। गांव वाले धीरे धीरे समझते हैं कि श्वेता ने कितने कष्ट और त्याग के बाद ये बच्चा बचाया है।